अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स क्या होता है? ये कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट ये है कि हमने एक क्लास है, उसका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हुए जब हम वैल्यूज को देते हैं, वो वैल्यूज कैसे देंगे हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे। ये जो कंसेप्ट है ये कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट कहलाएगा। Each class you declare can provide a special method called a constructor that can be used to initialize an object of a class when object is created। ठीक है, जब आप हम अपनी जो क्लास है उसमें एक फंक्शन ऐड करते हैं, स्पेशल फंक्शन जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या करता है? इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। इनिशियलाइज करने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे उस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स की क्या वैल्यूज होंगी। ठीक है, लेट्स से व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ग्रेड बुक इज क्रिएटेड, इट्स इंस्टेंस वेरिएबल कोर्स नेम इज इनिशियलाइज्ड टू नल बाय डिफॉल्ट। ठीक है, हम क्लास ग्रेड बुक का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो मैं ये देखता हूँ उसमें जो एट्रीब्यूट है कोर्स नेम, उसे नल वैल्यू मिली होती है। ठीक है, ये लेट्स से क्लास है ग्रेड बुक। इसमें कोर्स नेम एक एट्रीब्यूट है, सेट कोर्स नेम एक फंक्शन है, गेट कोर्स नेम एक फंक्शन है और डिस्प्ले मैसेज एक फंक्शन है। अगर हम कोर्स नेम को डिस्प्ले करते हैं विदाउट गिविंग इट एन वैल्यू, तो क्या होता है? कोर्स नेम की वैल्यू नल शो होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास क्लास है ग्रेड बुक की, और इस क्लास का एट्रीब्यूट है कोर्स नेम। ठीक हो गया। ग्रेड बुक डॉट जावा मेरे पास क्लास है। इसका एक एट्रीब्यूट है कोर्स नेम और इसके फंक्शन है सेट कोर्स नेम। ठीक है, इसका एक एट्रीब्यूट हो गया सेट कोर्स नेम। क्या करेगा? कोर्स नेम को वैल्यू देगा। और दूसरा एट्रीब्यूट है गेट कोर्स नेम। क्या करता है? कोर्स के नेम को रिटर्न करता है। ठीक है, इसी तरह मैं क्लास बनाता हूं ग्रेड बुक टेस्ट। मैं एक दूसरी क्लास बना रहा हूँ ग्रेड बुक टेस्ट के नाम से, और इसके अंदर रख रहा हूँ मेन का एक फंक्शन। ग्रेड बुक टेस्ट की क्लास में मेन का फंक्शन है, इसके अंदर मैं बनाता हूं एक कोर्स ग्रेड बुक का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। ग्रेड बुक क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं इसका कोर्स नेम स्क्रीन पे डिक्लेयर करता हूं।
अभी मैंने उसको वैल्यू कोई नहीं दी कोर्स नेम को। ठीक है, मैं इन फाइल्स को कंपाइल करता हूँ। ठीक है, इसमें ये टाइपिंग एरर था इधर। ठीक है, अब ये कंपाइल हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए रन क्या होना है, मैं आउटपुट में क्या शो करूंगा, कोर्स नेम शो करूंगा गेट कोर्स नेम के फंक्शन के जरिए, मैं ग्रेड बुक टेस्ट की क्लास में कॉल कर रहा हूँ। ठीक हो गया। ग्रेड बुक टेस्ट की क्लास को मैं कॉल करूंगा, तो ये देखिए स्क्रीन पे नल आया। अब ये हुआ क्या है, मैंने ग्रेड बुक क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब चूंकि ग्रेड अभी मैंने उसे ना कोई वैल्यू दी नहीं, तो जो उसका वैल्यू है वो क्या आ रही है, वो नल वैल्यू आ रही है। इसकी एग्जांपल देखें, मैं एक बार फिर स्टूडेंट की क्लास बनाता हूँ। स्टूडेंट की क्लास में क्रिएट करता हूँ, तो नेम रोल नंबर दो एट्रीब्यूट्स देता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट की क्लास के दो एट्रीब्यूट्स हैं, नेम और रोल नंबर। और मैं इसको उसको फंक्शन देता हूँ सेट रोल नंबर गेट रोल नंबर। ठीक है, सेट इसके एट्रीब्यूट्स हैं सेट नेम गेट, इसके मेथड्स हैं सेट नेम गेट नेम, सेट रोल नंबर और गेट रोल नंबर। ये इसके चार मेथड्स मैंने बना दिए। अब मैं इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूंगा। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा स्टूडेंट का S1 और एक के क्रिएट करूंगा S1 S2। ठीक है, मैंने इस क्लास के दो इंस्टांसेस बनाई हैं, एक का नाम एक है S1 और दूसरी है S2। एक ऑब्जेक्ट बनाया S1 के नाम से और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया S2 के नाम से। अब ये जब मैं ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूंगा, इसके लिए कोड मैं किस तरह का लिखूंगा, कोड में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा स्टूडेंट इसके लिए मैं कोड लिखूंगा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, मैंने स्टूडेंट S1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर मैं स्टूडेंट
स्टूडेंट S2 के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैंने एक स्टूडेंट क्रिएट किया S1 के नाम से, और एक स्टूडेंट क्रिएट किया S2 के नाम से। ठीक हो गया। मैंने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए स्टूडेंट की क्लास के S1 के नाम से और S2 के नाम से। अब ये जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए तो उस वक्त एट्रीब्यूट्स की क्या वैल्यूज हैं? इनिशियली मेरे पास जो भी एट्रीब्यूट्स क्रिएट हुए हैं इनिशियली वो नल वैल्यूज हैं। नेम और रोल नंबर दोनों नल है। स्टूडेंट का क्या नेम होगा? नल। इसका रोल नंबर क्या होगा? वो भी नल होगा। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट S2 जो है, जो मैंने क्रिएट किया, वो भी नल ही होगा। अब मैं ये चाह रहा हूँ, अब इनको अगर नेम और रोल नंबर देने का क्या तरीका होगा कि मैं लिखूंगा S1 डॉट सेट नेम। इससे क्या होगा? पहले स्टूडेंट को एक नेम मिलेगा। फिर मैं लिखूंगा S2 डॉट सेट नेम। S2 डॉट सेट नेम से क्या होगा? दूसरे स्टूडेंट को एक नया नेम मिलेगा। इसी तरह मैं करूंगा S1 डॉट सेट रोल नंबर, फिर S2 डॉट सेट रोल नंबर, फिर इनकी वैल्यूज को रिटर्न कराने के लिए S1 डॉट गेट नेम और S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट सेट गेट नेम और S2 डॉट गेट रोल नंबर। तो मैं इस तरह से इनकी वैल्यूज दे सकता हूँ और रिटर्न करा सकता हूँ। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि एट द स्टार्ट जो है S1 को भी वैल्यू मिले कोई डिफॉल्ट, और एक S2 को भी एक डिफॉल्ट वैल्यू मिले। ठीक है, लेट्स से नेम की वैल्यू जो है वो नो नेम हो, एनोनिमस हो, और रोल नंबर की वैल्यू जब भी कोई स्टूडेंट क्रिएट हो उसकी रोल नंबर की वैल्यू 0 हो। उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं एक फंक्शन बनाऊंगा स्पेशल। इसके लिए मैं अलग से एक फंक्शन बनाऊंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने ये जो स्टूडेंट क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, मैं चाह रहा हूँ कि इनको स्टार्ट में ही वैल्यूज मिले। मुझे सेट नेम और गेट नेम से मैं इनकी वैल्यूज को एक्सेस तो कर सकूं, लेकिन एक डिफॉल्ट वैल्यू जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उसको मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा? मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, इसका नाम वही होगा जो क्लास का नेम है और उसके कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी। ठीक है, और उसके अंदर मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई कर दूंगा। मैं स्टूडेंट की क्लास का एक फंक्शन, ये स्टूडेंट की क्लास के अंदर एक अलग से मेंबर फंक्शन बनाऊंगा। इसके अंदर मैं क्या करूंगा? मैं लिख दूंगा स्टूडेंट का जो नेम है उसको वैल्यू दे दो नो नेम, और रोल नंबर जो है इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या होगा? इस तरह का फंक्शन बनाने से क्या होगा कि जब भी स्टूडेंट की क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो नेम जो है वो नल की बजाय, जो कि इनवैलिड वैल्यू, उसकी बजाय मुझे नेम की वैल्यू मिल जाएगी लेट्स से नो नेम, और स्टूडेंट को जो है रोल नंबर वो 0 मिल जाएगा।
और यही S2 की क्रिएशन के टाइम पे भी होगा, नेम उसका नो नेम आ जाएगा और उसको रोल नंबर जो है वो 0 मिल जाएगा। फिर मैं सेट नेम और के जरिए इसका नेम भी सेट कर सकता हूँ और सेट रोल नंबर के जरिए इसका रोल नंबर भी सेट कर सकता हूँ। ठीक हो गया। तो ये जो कंसेप्ट है कि हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइजेशन के टाइम पे वैल्यू असाइन करेंगे, ये कहलाएगा कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट। इस चीज को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ दैट क्लास इज ऑलवेज कॉल्ड। जब भी कोई क्लास हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका कंस्ट्रक्टर लाजमी कॉल होता है। इवन इफ यू डोंट डिफाइन ए कंस्ट्रक्टर, अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा हुआ, जो कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते थे, तो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर खुद से बन जाया करता था कंपाइलेशन टाइम पे। उसकी एग्जांपल देखें हम, मैं आपको ग्रेड बुक की क्लास जो है मैं आपसे बनवाई है, ये ग्रेड बुक की क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है माई ग्रेड बुक। तो ये देखें, मैंने आपसे कहा था इज इक्वल टू न्यू ग्रेड बुक, जो है इसको अभी आप एज इट इज एक्सेप्ट कर लें। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली ये होता है कि कॉल्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब भी हम ग्रेड बुक की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और न्यू इज इक्वल टू ग्रेड बुक में लिख रहा हूँ, ये जो ग्रेड बुक में लिख रहा हूँ ये एक मेथड है। अब मैंने तो ग्रेड बुक की क्लास में कोई जो है, मैंने तो उसमें सेट कोर्स नेम लिखा हुआ है और गेट कोर्स नेम लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो मैं इज इक्वल टू न्यू ग्रेड बुक लिख रहा हूँ और उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब है, जब ग्रेड बुक डॉट जावा की क्लास कंपाइल हुई है तो जावा के कंपाइलर ने खुद से उसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया और वो क्या करता है, इसके इस एट्रीब्यूट को नल वैल्यू दे देता है। जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं सबको नल वैल्यू दे देता है। ठीक है, तो अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाते तो जो कंपाइलर है खुद से उसे एक नल वैल्यू दे देता है, खुद से कंस्ट्रक्टर बना लेता है और सब एट्रीब्यूट्स को उसमें नल वैल्यू दे देता है। कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव सेम नेम एज द क्लास। मैंने अभी आपको स्टूडेंट की क्लास में एग्जांपल में बताया कि कंस्ट्रक्टर जो मैं बनाऊंगा वो उसका वही नेम होगा जो क्लास का नेम है। ठीक है, इसकी अगर हम ग्रेड बुक की क्लास में, अब यहाँ पर मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ, इसका वही नाम है जो कि क्लास का नाम है। बाय डिफॉल्ट कंपाइलर प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स। ठीक है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि ये जो फंक्शन हमने कॉल किया न्यू के बाद, ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो कंपाइलर ने खुद से बनाया है। in any class that does not explicitly include a constructor, by default the compiler provides a default constructor with no parameters in any class that does not explicitly include a constructor। अगर आपने अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, जैसे कि अभी तक हम नहीं बना रहे, तो कंपाइलर खुद से एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है और उसको कोई पैरामीटर्स हम पास नहीं कर रहे, यानी कि उसका कोई, ये जैसे ग्रेड बुक की क्लास है इसके अंदर मैंने कोई पैरामीटर नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसमें पैरामीटर्स नहीं होते। When a class is only default constructor, its instance variables are initialized to default values। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट वैल्यूज पे इनिशियलाइज होंगे क्योंकि हमने कोई कंस्ट्रक्टर अभी बनाया नहीं हुआ। अच्छा, when you declare a class you can provide your own constructor to specify custom initialization for objects of your class। अगर आप अपना कंस्ट्रक्टर लिखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसके लिए आप कस्टम इनिशियलाइजेशन कर सकेंगे। कस्टम इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है कि मैं ये चाहूँ जब भी मेरा क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बने तो उसके जो फील्ड्स हैं, जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उनको कोई सर्टेन डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाए। ठीक है, इसके लिए ग्रेड बुक की क्लास में ग्रेड बुक की क्लास को की डायग्राम को देखें।
इसमें ये नीचे इस कोर्स नेम इसका एट्रीब्यूट है, गेट कोर्स नेम, सेट नो कोर्स नेम और डिस्प्ले मैसेज, इसके 3 मेथड्स हैं और एक कंस्ट्रक्टर इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्टर है ये डायग्राम में अब ऐड किया हमने। इस डायग्राम में मैंने अब एक कंस्ट्रक्टर का फंक्शन भी ऐड कर दिया। ठीक है, ये अब ये कोड में कैसे ऐड होगा। अब मैंने ये कंस्ट्रक्टर यूजर डिफाइंड है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, मैं अपना कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। अब वो मैं कैसे बनाऊंगा। फंक्शन का नाम रखा है ग्रेड बुक और कोई रिटर्न टाइप स्पेसिफाई नहीं की। जब भी अब मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, आप देखें इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इसके साथ रिटर्न टाइप नहीं हम स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर मैंने कोर्स को नेम दिया है कोर्स 0। ठीक है, ये मैंने एक ऐसा कोर्स नेम दिया जो कि वैलिड ना हो लेकिन एक इनिशियलाइजेशन के लिए यूज हो। अब क्या होगा, अब जब भी ग्रेड बुक क्लास का मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसके कोर्स नेम को कोर्स 0 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब हमने ग्रेड बुक टेस्ट की क्लास में देखें ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। जब मैंने इसके कोर्स नेम को शो किया था ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद तो वो नल शो हुआ था। अब देखेंगे, अब देखते हैं क्या होता है। ये मैं कंपाइल कर रहा हूँ कोड को और अब मैं रन करूंगा। कोर्स नेम क्या है, कोर्स 0। ठीक है, इसी तरह मैं जो भी अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, लेट्स से मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। मैं माई ग्रेड बुक 1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और मैं इसको अब मैं माई ग्रेड बुक 1 के लिए, ठीक है, ये माई ग्रेड बुक 1 के लिए मैं कोर्स नेम का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, गेट कोर्स नेम का। इससे पहले मैंने माई ग्रेड बुक के लिए कॉल किया था। अब मैं दोनों फंक्शंस के लिए, अब मैं कोड को रिकम्पाइल करता हूँ। फिर देखें अब दोनों कोर्सेज के लिए कोर्स 0 आया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, सेट नेम के जरिए इन दोनों कोर्सेज को वैलिड नेम्स दे सकता हूँ। अच्छा, अब एक पॉसिबिलिटी इसके बाद एक चीज और आ जाती है कि मैं जब अब इसको इनिशियलाइज करूं तो मैं जरूरी नहीं है कि इसका नाम हार्ड कोडेड हो, बल्कि मैं यूजर गिवन नेम भी इसका को दे सकता हूं। ठीक है, लेट्स से मैं कंस्ट्रक्टर की ये डेफिनेशन चेंज कर रहा हूं। मैं इसको अब कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स है। अब मैं जो कंस्ट्रक्टर बनाना चाह रहा हूँ वो विद पैरामीटर्स है। कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी। ये पहले कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर्स था, अब मैंने विद पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर बना दिया। विद पैरामीटर्स का क्या मतलब है, इसका एक पैरामीटर नेम एज ए इनपुट मिलेगा। ठीक है, और ये जो कोर्स नेम है इसको ये वैल्यू मिलेगी नेम की। ठीक हो गया। अब मैं अगला टास्क ये करूंगा कि मैं जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं पहले मैं यूजर से नेम इनपुट कराऊंगा। ठीक है, मैं यूजर से एक नेम इनपुट कराऊंगा।
टेस्ट की क्लास के अंदर मैं बजाय इसके कि कोर्स 0 टाइप नाम दूं, मैं यूजर से एक नेम लूं पहले। ठीक है, मैं सिस्टम को कहूंगा, यूजर को कहूंगा कोर्स नेम एंटर करो। फिर मैंने एक स्ट्रिंग बनाया नेम ऑफ द कोर्स के नाम से, और उसके अंदर नेक्स्ट लाइन इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन, इसके लिए ऑब्जेक्ट मुझे बनाना पड़ेगा स्कैनर की क्लास का। स्कैनर की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के लिए नेक्स्ट लाइन का फंक्शन कॉल किया और वो स्ट्रिंग वैल्यू नेम ऑफ कोर्स को दे दी। अब ये नेम ऑफ कोर्स जो है ये अब मैं इसको पास करूंगा। ठीक हो गया। और आगे के कोड को फिलहाल कमेंट कर देते हैं। अब इस कोड को दोबारा कंपाइल करता हूँ। अब मैंने यूजर ने मुझसे मैंने यूजर से नाम एंटर कराया। ठीक है, और अब ये नाम जो मैं डिस्प्ले कराऊंगा। ये मैंने गेट कोर्स नेम को कमेंट कर दिया था। ठीक है, ये गेट कोर्स नेम जो है मैं कॉल करूंगा। रिकम्पाइल किया कोड को, रन किया, मैंने कोर्स का नाम एंटर किया और देखें ये कोर्स का नाम जो है उसको ऊप मिल गया। यही काम अब मैं दूसरे उसके लिए भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया। तो इसमें एक केस जो है मेरे पास कंस्ट्रक्टर का ये था कि मैंने ग्रेड बुक क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया था विदाउट नेम और फिर विदाउट एनी पैरामीटर, और उसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी थी। और फिर मैंने एक पैरामीटर के साथ कंस्ट्रक्टर बनाया और उसको एक वैल्यू दे दिया। तो कंस्ट्रक्टर जो है, आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम अभी तक यूज करते आए हैं जो कि हम खुद से नहीं बनाते थे। ठीक है, और वो नल वैल्यू दे देता था ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करते हुए। फिर मैंने आपको कहा कि मैं विदाउट एनी पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, जैसे यहाँ पर था विदाउट एनी पैरामीटर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, वो कंस्ट्रक्टर कॉल करता था वो कोर्स को, कोर्स नेम कोर्स इज इक्वल टू कोर्स 0 वो नेम दे रहा था डिफॉल्ट। फिर मैंने कहा नहीं, यूजर एक नाम देगा और वो फिर कंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के टाइम पे, कंस्ट्रक्टर कॉल के टाइम पे वो यूज होगा और हर कोर्स को वो वैल्यू जो यूजर ने दी है वो असाइन होगी। तो ये पैरामीटर के तौर पे आ गई जो यूजर की वैल्यू थी, और वो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होते ही वो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब यही काम हम जो दूसरा ऑब्जेक्ट है माई ग्रेड बुक 1, उसके लिए भी यही कर सकते हैं। उसके लिए एक यूजर से वैल्यू इनपुट कराएं और फिर कंस्ट्रक्टर कॉल करते हुए वो वैल्यू एज ए पैरामीटर दे दें माई ग्रेड बुक 1 के लिए, और फिर वो माई ग्रेड बुक 1 के लिए गेट कोर्स नेम कॉल करूंगा तो वो कोर्स नेम डिफरेंट होगा। ठीक हो गया।